Not every trainer wants you to succeed. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I'm Tanuja Bishnoi, a practicing company secretary. So in today's video, I'll discuss a real life incident when I was a trainee. First of all, what is my intention behind this? Why I am taking this topic? क्या होता है कि कई बार हमें कोई अपना ट्रेनर है, कोई अपना सीनियर है या जिसको हम रोल मॉडल मानते हैं, जिसके अंडर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो हमें कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं कि हमारे माइंड से वो चीज़ नहीं निकल पाती। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। क्या हुआ था कि जब मेरे प्रोफेशनल के 2 ग्रुप्स बाकी थे, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग, जो मेरी 3-4 महीने की लास्ट की ट्रेनिंग बची हुई थी, वो मैंने एक बार बीच में छोड़ दी थी कि एक बार चलो एग्जाम निकालते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देख लेंगे। तो एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जब वो ग्रुप्स क्लियर हो गए, तो मैंने वो सोचा कि जो 3.5 मंथ की ट्रेनिंग है तो वो कंप्लीट कर लूँ कहीं से। तो मैंने 2-3 फर्म्स में अप्लाई किया, इंटरव्यूज दिए वहाँ पे। तो एक जयपुर की फर्म थी, वहाँ मैं इंटरव्यू देने गई। तो पहले उन्होंने पूछा कि आपने ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग जो है क्या कुछ सीखा। मैंने सब कुछ बताया, जो अपना बेसिक वर्क रहता है वो भी, जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखी, सारा उनको बताया कि सर ये चीज़ें मैंने सीखी, विद इवन लेट फीस एंड उनका प्रोसीजर सब। मतलब ये नहीं कि जस्ट एक रीड करके गए हैं और जाके बता दिया, प्रैक्टिकल उसका प्रोसीजर बताया, कैसे क्लाइंट से डील करते हैं, सब कुछ उनको बताया। और फिर मैंने कहा कि मेरी इतनी ड्यूरेशन बाकी है। तो आगे से उनका क्या कहना था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो एक फ्रेशर को, मतलब जो ट्रेनिंग करने आता है उसको 6 महीने में वो कर लेते हैं, ठीक है, आपको तो कुछ खास नहीं आता। एंड फिर उन्होंने अपनी एक कंडीशन रखी कि आपकी 3.5 मंथ की ट्रेनिंग पेंडिंग है, बट आपको मिनिमम 6 मंथ का ट्रेनिंग जो है वो करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत हम आपको पे भी कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनकी वर्डिंग थी। उस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मेरी 18 मंथ की जो ट्रेनिंग थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी कंप्लीट, ठीक है। तो 3.5 मंथ की कुछ तो भी पेंडिंग थी। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशंस थी। तो जो पहले मैं जहाँ फॉर्म में काम कर रही थी, तो वो मुझे 8 पे कर रहे थे, मतलब पर मंथ का 8K एज ए ट्रेनी, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस उससे कुछ ज़्यादा थी थोड़ी बहुत। और फिर ये था कि चलो 3.5 मंथ है, सेम अमाउंट पे करेंगे, थोड़ा बहुत कम पे करेंगे तो भी चलो मैं एडजस्ट कर लूँगी, तो फटाफट से ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। बट उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत हम आपको पे कर देंगे, और आपको मिनिमम 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे फॉर्म में, जिसमें मेरा टाइमिंग था अराउंड 10 घंटे का, जो वर्किंग आवर्स का था पर डे का। और ऊपर से उनका ये कहना कि आपको तो कुछ खास नहीं आता, फिर भी चलो आ जाना आप। तो मैं चली गई वहाँ से। तो मुझे इतना वो चीज़ फील हुआ कि मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग के 18 महीने, यानी कि 2 साल तक मैंने वेस्ट कर दिया, मुझे कुछ आता नहीं, आगे मुझे जॉब भी मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब मुझे ट्रेनिंग ही नहीं मिली तो जॉब क्यों मिलेगी, ऐसे कुछ तो भी थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं। बेसिक है ये चीज़, अगर कोई सामने से इतनी बड़ी बात बोल देगा तो ये थॉट्स तो आएंगे दिमाग में, ठीक है। तो फिर मैंने आके सर्च किया कि क्या एक CS को बेसिक क्या काम है जो आने चाहिए। वो सारे मुझे आते थे, ठीक है। तो फिर भी मुझे लगा कि पता नहीं क्या रीज़न था कि उन्होंने ऐसा बोला मुझे। देन उनके जो असिस्टेंट थी, जो मैडम, उनका मुझे कॉल आया कि ठीक है तनुजा, आप कल से ज्वाइन कर लेना, आप आ जाओ कल। मैंने कहा कि मैडम मैं आपको बताती हूँ, मेरा कंफर्म नहीं है बट मैं आपको बता दूंगी। मॉर्निंग में फिर कॉल आता है कि ओके आप क्या टाइम पे आ रहे हो। तो आई वॉज लाइक कि मैम आई विल लेट यू नो कि मैं ज्वाइन करूँगी नहीं करूँगी। इवनिंग में फिर उनका कॉल आया कि आप एक बार कंफर्म कर देते, आप आ रहे हो क्या। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनको कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसको काम भी आता हो और जिसको उनको पे भी ज़्यादा ना करना पड़े। ये उनका रीज़न था मुझे ये सब बोलने का। उनका जो भी इंटेंशन था मुझे नहीं मैटर करता, बट उन्होंने जो वर्डिंग बोली वो आज भी वो चीज़ मुझे डिमोटिवेट कर देती है ना। तो मैं सब ट्रेनर्स को, मतलब सभी ऐसे नहीं होते, कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं कि अपना CS ज्वाइन करने का रीज़न भी होता है कि हम बने तो उनके जैसे बने, है ना। बट कुछ एक जो हैं जो बच्चों को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, वो चीज़ थी जिससे मतलब 2-3 महीने तक मुझे ये था कि मैं इंटरव्यू देने भी नहीं गई कि पता नहीं सामने वाला क्या बोल देगा, है ना। तो वो चीज़ से चलो मैंने ओवरकम कर लिया, बट हर स्टूडेंट का ये मेंटेलिटी नहीं होता, हर पर्सन उस चीज़ से बाहर नहीं आता, है ना। तो जब भी आप किसी को बोलो, एक कॉम्प्लीमेंट दो, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते, एटलीस्ट बुरा मत बोलो, है ना। अगर उनके नज़रों में ये था कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो मुझे इस चीज़ को थोड़ा राउंड ऑफ करके किसी और तरह से बोल सकते थे कि मुझे बुरा नहीं लगे। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ था कि मुझे कुछ नहीं आता, बट उनका ये इंटेंशन था कि पे कम करे और टाइम ज़्यादा दें और एटलीस्ट 6 महीने तक ये रेगुलर रहे। तो फिर मैंने उसको रिजेक्ट किया। देन मुझे एक वर्क फ्रॉम होम से अपॉर्चुनिटी मिली। वो
सर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और उनके पास मुझे काम भी बहुत सीखने को मिला। एंड उनका एक ये था कि वो हमेशा अप्रिशिएट करते थे जो मैंने चीज़ अच्छी की है, तो वो चीज़ को बोलते थे कि तनुजा ये चीज़ मतलब वेल डन, कि बहुत अच्छा की है, ठीक है। तो उससे मुझे पता है क्या होता था कि आज जैसे मैं काम कर रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ बोला कि ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की है, तो मेरा अपने आप से मन करता था कि 2 घंटे एक्स्ट्रा कर दूँ, है ना। तो वो एक फैक्टर होता है। किसी की मेंटेलिटी ये होती है कि हम इनको डिमोटिवेट करेंगे या हम इनको डांटेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा करेंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप अप्रिशिएट करते हो ना तब ज़्यादा मतलब काम करने का मन करता है। लाइक मेरा तो ये है कि अगर मुझे कोई एक तारीफ करता है ना तो मेरे को एक्स्ट्रा करने का मन करता है, और वहीं अगर कोई बोल देता है ना कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा या तुम्हें आता नहीं है, तुमने गलत कर दिया, तो वो चीज़ डिमोटिवेट करती है। एक होता है समझाना, मतलब समझाना अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जस्ट पॉजिटिव ही बोलो, समझाना अलग होता है। अगले की अगर गलती है हमारी तो गलती बताओ, वो चीज़ जब तक गलती हमारी कोई नहीं बताएगा हम नहीं सीखेंगे, है ना। तो एक सिखाना अलग चीज़ होता है और किसी को डिमोटिवेट करना अलग चीज़ होता है। ये मतलब लाइफ के हर चीज़ में एप्लीकेबल है। सो ये एक इंसिडेंट था जिसने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया। एंड जहाँ मैं इनिशियल एक फॉर्म में थी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, तो उधर भी जो मेरे सीनियर थे तो उनका क्या कहना था कि उन्होंने मुझे एक पे ऑफर किया कि कल को जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो यहीं कंटिन्यू कर लेना जॉब। तो वो जो पे था वो एक नॉर्मल जो ट्रेनिंग्स को आजकल स्टाइपेंड मिलता है उससे भी कम था, मतलब उतना ही था, है ना। तो मैंने कहा कि सर मतलब मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशंस तो इतना है कि पर मंथ इतना तो हो। सो बोले कि नहीं नहीं इतना कहाँ, इतना नहीं मिलता आजकल, ये वो मतलब सेम चीज़ वो खुद एक इतनी अच्छी पोजीशन पे थे कि वो पर मंथ का बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, स्टिल उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया कि नहीं नहीं फ्रेशर्स को कोई इतना नहीं देता। तो ये चीज़ मैं उनको बोलूँगी। ऑल्दो मैंने क्या किया कि जब भी मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है तो मैंने जो एज अ सेमी क्वालिफाइड भी इवन जॉब किया है जो सर के अंडर, उससे मुझे अच्छा पे मिल रहा था। और एज अ क्वालिफाइड जहाँ मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो वहाँ भी मुझे अच्छा पे ऑफर कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि फ्रेशर को मिलता नहीं है, बस बात ये है कि आप देना नहीं चाहते, है ना। तो आप एटलीस्ट उसको ये मत बोलो कि आप उसको ये बोल दो कि ठीक है हमारे यहाँ इतना नहीं है, कहीं और अप्लाई कर लेना, ये चीज़ बोल सकते हैं। बट नहीं, उनको ये है कि काम भी हमारे यहाँ पे करें, पे भी कम ले, और इनको मेंशन भी ना करें कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हो। तो ये चीज़ आई थिंक बहुत गलत है। ये अगर शायद उनकी मेंटेलिटी रहती होगी कि स्टूडेंट स्टे कर जाएगा या फिर कंटिन्यू करेगा, इससे स्टूडेंट को बहुत डिमोटिवेट होता है और वो आगे अप्लाई नहीं करता, और वो जहाँ उसको कम पे मिल रहा है वहीं पे वो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि आई थिंक मुझे मेरे में लर्निंग कम है या फिर मुझे उतने लेवल का नहीं आता कि मुझे अच्छा पे मिले, ठीक है। या फिर वो कोर्स पे डाउट करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ट्रेनिंग में आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि अच्छा स्टाइफंड और कम वर्किंग आवर्स हो, ठीक है, ये नहीं बोल रही। मतलब ट्रेनिंग एक ऐसा टाइम है कि जितना आप इन 2 सालों में सीखोगे वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। तो अगर आप दिन के अगर 12-12 घंटे भी दे रहे हो तो वो भी एक टाइम पे कम है, ठीक है। मतलब फाइलिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि दिन के 12-15 घंटे भी आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। सीखना एक अलग चीज़ होता है। तो ये मैं मैसेज स्टूडेंट्स को दूंगी कि आप जितना एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हो, जितना एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न कर सकते हो, मतलब ये चीज़ कभी नहीं रखो ट्रेनिंग के टाइम पे कि मैं सिर्फ सेक्रेटेरियल वर्क करूँगा, मैं सिर्फ वो वर्क करूँगा, ऐसा कुछ मत रखो। जो भी आपको सीखने को मिल रहा है ना उसके लिए हमेशा ओपन रहो और वो चीज़ करो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को मैसेज है कि आप जितना मैक्सिमम ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आप सीख सकते हो ना इन 2-2.5 साल में, उतना आप सीखो, जितनी आप अपनी गलतियां निकलवा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि आपको आपकी गलतियां बताई जाएंगी कि ये गलत है, ये गलत है, और आपको सही करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। बट आप अगर एक बार क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आप ये गलतियां नहीं कर सकते। ऐसा जो भी ट्रेनर्स अपने को कॉम्प्लीमेंट देते हैं उससे क्या होता है कि हम खुद की कैपेबिलिटीज़ पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। कई बार किसी का कहने का तरीका बहुत अलग होता है, तो सेल्फ डाउट नहीं करो, या तो सामने वाले से कन्फ्रंट करो, या फिर अगर आपको नहीं जम रहा तो आप चेंज करो, प्लेस चेंज करो। ऑलवेज जो पर्सन आपको डिमोटिवेट करेगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये मेरे लेवल तक पहुँचे, ठीक है। सो कई बार ट्रेनर्स क्या करते हैं कि वो फेवर करते हैं कि हमने आपको ट्रेनिंग दी, बट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फेवर नहीं करे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी टाइम पे वो भी ट्रेनी थे, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल मैसेज है कि जो चीज़ मैंने सफ़र किया, फिर जो चीज़ से मुझे डिमोटिवेट हुआ, तो जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, सो आइदर यू कन्फ्रंट देम और आप कहीं चेंज कर लो। ऑल्सो अगर आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कम पे मिल रहा है, मतलब ICSI ने एक मिनिमम बेंचमार्क डिसाइड किया है, उससे नीचे आपको पे नहीं मिलेगा, बट अगर आपको उतना पे मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ये टाइम पे सिर्फ अपने को सीखने पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मुझे पे भी अच्छा मिले, ये चीज़ को आप माइंडसेट नहीं रखना, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे ध्यान देना, चाहे पे कम हो।
सो दिस इज़ अ रियलिटी चेक टू द ट्रेनर्स एंड द स्टूडेंट्स। एंड ट्रेनिंग एक गोल्डन पीरियड है, इसको एंजॉय करो, गलतियाँ करो, सीखो जितना हो सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द स्टूडेंट्स जो भी ट्रेनिंग में जाएंगे या फिर जो एग्ज़ाम रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।